अब बिना भारत आए वोट डाल सकेंगे विदेश में बसे भारतीय। संसदीय समिति ने सुझाए नए विकल्प। एक उच्च स्तरीय संसदीय समिति ने गैर निवासी भारतीयों यानी NRIs को मतदान का अधिकार देने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। समिति ने इसके लिए प्रॉक्सी वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैलेट यानी ई-बैलेट जैसे विकल्पों की सिफारिश की है, ताकि विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें। समिति ने यह भी उल्लेख किया कि ये मामला वर्तमान में कानून मंत्रालय के पास लंबित है। कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मंत्रालयों की संसदीय समिति ने गुरुवार को प्रवासी भारतीयों पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करने की योजना बनाई है। इस रिपोर्ट में NRI की परिभाषा को स्पष्ट करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है, क्योंकि विभिन्न कानूनों में इस शब्द का अलग अलग उपयोग किया जाता है। रिपोर्ट में समिति ने कहा कि मौजूदा नियमों के तहत NRI को मतदान सूची में नाम दर्ज कराने के बावजूद भारत में शारीरिक रूप से मौजूद रहकर ही मतदान करना पड़ता है। समिति ने चिंता व्यक्त की कि बड़ी संख्या में NRI भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं या दोहरी नागरिकता रखते हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सीमित हो गई है। हालांकि NRI मतदान अधिकार का मुद्दा अभी कानून मंत्रालय की समीक्षा में है, लेकिन समिति ने विदेश मंत्रालय से आग्रह किया है कि वो इस मामले को कानून मंत्रालय और चुनाव आयोग के साथ सक्रिय रूप से आगे बढ़ाएं। समिति ने प्रॉक्सी वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलेट सिस्टम यानी ETPBS जैसी संभावित समाधानों का सुझाव दिया है, लेकिन इसके लिए 1950 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी और राजनीतिक दलों से व्यापक विचार विमर्श जरूरी होगा। गौरतलब है कि वर्ष 2010 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20A में संशोधन कर NRI को सीमित मतदान अधिकार दिए गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लगभग 1.2 लाख NRI मतदाता पंजीकृत थे, लेकिन 2019 के आम चुनावों में केवल 2,958 प्रवासी भारतीयों ने भारत आकर मतदान किया था। अब समिति की सिफारिशों के बाद देखना होगा कि सरकार इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय लेती है और NRI को मतदान का अधिकार देने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाता है या नहीं।